ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 24 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सच्चे आशिक की निशानी। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। जिस स्थान पर पहुंचे हो, इस स्थान के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है। महान तीर्थ स्थान पर आए हो तो यहाँ आने से क्या बन गए? पुण्य आत्मा। तो सदा यही स्मृति में रखना कि हम पुण्य आत्मा हैं। हर संकल्प, सर्व प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का यही बड़े से बड़ा पुण्य है। तो तीर्थ स्थान पर जा कर के कुछ छोड़ कर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं। इसलिए जो भी आपकी प्रगति में विघ्न डालने वाली चीज हो, वह छोड़ कर जाना और सदा सतगति की ओर तीव्र गति से चलते रहना। सदगति दाता के बच्चों का संग पुण्य आत्मा सहज ही बना देगा। बहुत श्रेष्ठ लक है, भाग्यवान आत्माएं हो। अभी इसी भाग्य को सदा कायम रखने के लिए सदा श्रेष्ठ संग, संग के रंग में सदा श्रेष्ठ रहेंगे। बाप तो सभी बच्चों को सदा सिखिलदे बच्चे ही देखते हैं। अभी श्रेष्ठ वर्षे के अधिकारी बनकर चलते चलो, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। दाता के बच्चे थोड़े में खुश नहीं होते। सब कुछ लेते हैं तो पूरा ही वर्षा, पूरा अधिकार लेना है। इसको कहा जाता है सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं। अच्छा, टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी बाप दादा की विशेष सहयोगी आत्माएं हो। सहयोगी वही बन सकता है जो स्नेही है। जहाँ स्नेह होगा, वहाँ सहयोग देने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। तो सेवाधारी अर्थात स्नेही और सहयोगी, साथ रहने वाले, साथ देने वाले, और फिर है लास्ट में साथ चलने वाले। तो तीनों में एवर रेडी। साथ रहना और देना अभी है, चलना पीछे है। जब दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी तो तीसरे की डेट भी आ जाएगी। आप सब निमित्त आत्माएं हो ना। जितना आप लोग साथ देंगे और साथ रहेंगे, उतना आपको देखकर औरों का भी उमंग उत्साह स्वतः बढ़ेगा। एक आप अनेकों के निमित्त हो। मैं नहीं, लेकिन बाप ने निमित्त बनाया है। मैंपन तो समाप्त हो गया ना। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं। बाबा ने कराया, बाबा ने किया। फिर देखो, सफलता सहज हो जाएगी। आपके मुख से बाबा बाबा जितना निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बाबा ही बाबा है, तब औरों को भी तात लग जाएगी। जो बात तात अर्थात लगन में होगी, वही तात, वही बात होगी। बाप दादा छोटी छोटी कुमारियों की
हिम्मत और त्याग देखकर हर्षित होते हैं। बड़ों ने तो चख कर फिर त्याग किया है, वह कोई बड़ी बात नहीं। चख कर देखा और फिर छोड़ा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही समझ का काम कर लिया है। जितनी छोटी उतनी बड़ी समझदार। दिल्ली और गुजरात है, कोई कम थोड़े ही हैं। अभी दिल्ली में बिजनेसमैन नहीं निकले हैं। एक बिजनेसमैन लाखों को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अनेकों के संपर्क में आते हैं। जितनों के संपर्क में आते हैं, उनसे आधे भी संदेश सुनने वाले निकले तो भी कितने हो जाएंगे। यह भी बिजनेस है। बिजनेसमैन को कितने शेयर्स मिलेंगे। सेवा का चांस बिजनेसमैन को अच्छा है। अभी बिजनेसमैन का ग्रुप तैयार करके आना। मधुबन में आए हुए सेवाधारियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। जितना बड़ा महत्व यज्ञ का है, उतना ही यज्ञ सेवाधारियों का भी महत्व है। इसी सेवा का यादगार अब तक अनेक धर्म स्थानों में कायम है। जो भी पीछे वाले धर्म स्थान बनते हैं, उसी स्थानों की सेवा का भी महत्व समझते हैं। तो चैतन्य महायज्ञ के सेवाधारियों का कितना महत्व है। यह सेवा नहीं कर रहे हो, लेकिन पदम गुना मेवा खा रहे हो। संपत्तिवान जो होते हैं ना, उसके लिए कहते हैं यह सदा ही मेवा खाते रहते हैं। गरीब के लिए कहते हैं यह दाल रोटी खाते, और साहूकार के लिए कहते यह तो मेवा खाते। सेवाधारी अर्थात मेवा खाने वाले तो कितने श्रेष्ठ हो गए। हर कदम में डबल कमाई, मनसा भी और कर्मना भी। मनसा अर्थात याद में रहकर सेवा करते हो तो डबल कमाई हो गई ना। तो कौन कितनी कमाई करता है, वह हर एक स्वयं ही जान सकता है। सेवा का भंडार भरपूर है। महायज्ञ अर्थात सेवा का भंडार। सेवा का भंडार भरपूर है। जो जितनी करे, हद भी नहीं है और खूटने वाली भी नहीं है। यह भी हद नहीं है कि यह काम पूरा हो गया, अब क्या करूं। भंडार भरपूर बेहद का भंडार है, इसलिए जितनी सेवा करो उतनी कर सकते हो। माला माल बनने की लॉटरी है। लॉटरी तो मिली है, अभी लॉटरी में कौन सी लॉटरी ली है। पद्मों वाली, लाखों वाली, हजार वाली या 100 वाली, वह आपके ऊपर है। लॉटरी महान है, पद्मों की भी ले सकते हो। बाप दादा भी सेवाधारी बनकर आते हैं। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का पहला स्वरूप तो वर्ड सर्वेंट अर्थात विश्व सेवाधारी है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चों का गायन है। निर्विघ्न सेवाधारी हो ना। सेवा के बीच में कोई विघ्न तो नहीं आता। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, भिन्न भिन्न
विघ्न है, तो किसी भी प्रकार का विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई ना। अखंड सेवा, किसी प्रकार के विघ्न में कभी भी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा उसका ही महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी चक्र में नहीं आते। कभी कोई व्यर्थ चक्र में नहीं आना, तब सेवा सफल हो जाएगी। नहीं तो सेवा की सफलता नहीं होगी। अच्छा, कभी कोई व्यर्थ चक्र में नहीं आना, तब सेवा सफल हो जाएगी। नहीं तो सेवा की सफलता नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।